हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन क्या है भारत में। तो एक ये ऐसा टॉपिक है, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, एमटीएस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, आरपीएफ हुआ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अपडेट आप लोगों की मई तक की रहने वाली है, विद डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन बताएंगे। और वहीं पार्ट 1 आप लोगों का ये रहने वाला है, पार्ट 2 लाएंगे तो कंप्लीट आपकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। तो इसमें 40 से प्लस रहने वाली हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया हो, वीडियो पूरा देखें। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला, तो वीडियो पूरा वॉच करें। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जो है, महिला राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। और द्रौपदी मुर्मू ये कितने नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और बात की जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं बात की जाए जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली राष्ट्रपति कौन महिला थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। नेक्स्ट, और यहाँ पर इनसे संबंधित और फैक्ट आप लोग जान लें, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वो थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया, तो हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगर वहीं बात की जाए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। और बात की जाए जो उपराष्ट्रपति पद है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, जो है पदेन सभापति होते हैं। तो वहीं बात की जाए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र दोनों की सेम होती है, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना जा सकता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमने ऊपर से लेकर सीरियल से चल रहे हैं। तो बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये सभी आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है? वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। 5 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे हो जाएंगे, जो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जिसे शॉर्टकट में जो हम लोग बोलते हैं एनआईसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे भी आप लोग याद रखें। कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। तो बात कर लेते हैं स्थापना की। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ओक्टम ह्यूम थे। कौन हो जाएगा? शॉर्टकट में AO ह्यूम बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो ये JP नड्डा हो जाएंगे। और जो बीजेपी पार्टी है, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगर वहीं बात कर ली जाए बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये संस्थापक थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखें। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं ये सोमनाथ हैं। और इसरो की फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछी गई है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है इसरो की। वहीं बात कर लेते हैं, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम साराभाई थे इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। तो जो है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो ये भी याद रखें। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात कर लेते हैं DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जो है समीर बी कामत हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। वहीं बात कर लेते हैं
इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सीईओ की इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम, जो कौन है नीति आयोग के जो है सीईओ हैं। इसे याद रखें, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो स्थापना 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये नीति आयोग लाया, योजना आयोग को हटा के जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेबी। क्वेश्चन नंबर है 12, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाएंगी माधुरी पुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसे भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं सेबी की स्थापना कब हुई थी। 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। तो करंट के क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ये भी आप लोग याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। बात कर लेते हैं RBI की स्थापना कई बार पूछी गई है। 1 अप्रैल 1935 को ही, मुख्यालय मुंबई में है। और RBI का जो लोगो है, तो आप लोगों ने RBI का लोगो देखा होगा, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। लोगो में जो है पेड़ किसका है, तो ये ताड़ का पेड़ है। और उसमें जो पशु दिखाई देता है वो क्या है, बाघ है। ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो अनिल चौहान है, और पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। तो ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल आपको बताना है। तो ये अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे R वेंकट रमणी महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी पद का जो है अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया, इसे भी याद रखें। और महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी इसकी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एग्जामों में दिवस कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पा सकते हो। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है। तो मनोज पांडे हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नौसेना या जल सेना का प्रमुख कौन है। तो R हरि कुमार हो जाएगा नौसेना प्रमुख। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या है, 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये ऋतुराज अवस्थी बने हैं, विधि आयोग के जो है अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 21 है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 2023 में। तो ये रोजर बिन्नी हैं। और स्थापना दिवस 1900 इसकी 1928 को हुई थी। मुख्यालय जो है मुंबई में है। सचिव J शाह इसके हैं। BCCI और BCCI का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बाकी इसके बचेंगे राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित, वो दूसरे वीडियो में डाल देंगे। और जो इंटरनेशनल नियुक्तियाँ हुई हैं उसको भी कवर कर लेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दिलीप ट्रिकी हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना इसकी हुई थी 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात कर लेते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 2023 में। तो DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
और 50वें नंबर के हैं। इन्होंने किसका यूयू ललित का जो है स्थान लिया है। ये 50वें नंबर के बने, इनसे पहले भी पूछा जा सकता, तो यूयू ललित थे, उनका इन्होंने स्थान लिया है, उदय कुमार ललित। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया पद का। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 जो है अनुच्छेद 79 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 26, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहाटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ दोनों बने हैं। बात कर लेते हैं रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वहीं बात कर लेते हैं यूट्यूब, तो जो वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं यही इसी यूट्यूब की बात हो रही है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं 2023 में? तो नील मोहन बने। स्थापना यूट्यूब की 2005 में हुई थी। कंपनी ये अमेरिका की है यूट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NK सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन में राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवंत सिन्हा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों का, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। अगर थोड़े क्वेश्चन और बाकी आप लोगों के हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। तो कपड़ा मंत्री कौन है? ये पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। वहीं बात कर लेते हैं विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं। वहीं बात कर लेते हैं कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। पहले कानून मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर थे पहले कानून मंत्री। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें जो है इंटरनेशनल और जो नियुक्तियाँ बची हैं राष्ट्र की हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नोकिया जो मोबाइल कंपनी है, आप लोगों ने नोकिया का फ़ोन चलाया भी होगा, तो ये किस देश की कंपनी है? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बाकी इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे।